एक दिन मैंने चांद से पूछा तू है कितना हसी, कोई तुझसा नहीं तेरी नूरी किरणों से ज़ौबार है फर्श ज़मीन, कोई तुझसा नहीं। तो चांद ये बोला नादा तुझे खबर नहीं, तेरी तौफीक ही से इलाही, तेरी तौफीक ही से इलाही, तेरी हम्दो सना कर रहा हूँ। मुझको अल्फाज की भीख दे दे, मिदहते मुस्तफ़ा कर रहा हूँ। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकरियां जाले कबूतर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकरियां जाले कबूतर भेज देता है। वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। बहारो नूर शरारे सलाम करते हैं, नबी को चांद सितारे सलाम करते हैं। जिधर जिधर से गुजरते हैं रहमते आलम, कदम कदम पे नजारे सलाम करते हैं। जिधर जिधर से गुजरते हैं रहमते आलम, कदम कदम पे नजारे सलाम करते हैं। और जियारत आपकी जिनको नहीं मयस्सर है, वो सब गरीब बेचारे सलाम करते हैं। हजरत मोहतरम आपको बताता चलूं, गुलशने खिताबत के महकते हुए फूल, आसमान खिताबत के रोशन सितारे, आलिमी शोहरत याफ्ता खतीब, जिनकी खिताबत का जादू सामईन के सर चढ़ के बोलता है। अजीमुल मर्तबत रफीउश शान मुफक्किर व कौम मिल्लत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिर लखीमपुरी दामत बरकात मुलालिया आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं, मेहमान खाने पे आराम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अदबी गुलिस्ता में बहुत सारे फूल अलग अलग अजला में, अलग अलग तहसीलों में, अलग अलग जगहों पे महक रहे हैं। उसी गुलशन के चंद फूल जो आज आपके दायरे मोहब्बत में बहैसियत शायर तशरीफ ला चुके हैं। मुल्क हिंदुस्तान की एक मजबूत आवाज जिसे दुनियाए शायरी में जनाबे ताबिश रिहान मौनाद भंजन आजमगढ़ के नाम से जाना जाता है, आपके दायरे पुरबहार में तशरीफ ला चुके हैं। हम तमाम शायरों के जान की रीढ़ की हड्डी, हम तमाम शायरों के सर के ताज, शायर इस्लाम शहनशाह तरन्नुम जनाबे डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। उसी के साथ साथ नात की दुनिया के एक बहुत ही मशहूर नाम जिसे दुनिया शायरी में जनाबे मुफ्ती मोहम्मद उमर अमरोहवी के नाम से जाना जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अमरोहा से तशरीफ ला चुके हैं। उसी के साथ साथ जनाबे मौलाना जावेद साहिल सीतापुरी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इस वक्त नात की दुनिया के एक बहुत ही मशहूर नाम जो नात के जरिए, नात की निस्बत से मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने का सफर कर रहा है। और सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान की सरहदों को रोंदते हुए जिसने मुल्क नेपाल में अपनी कामयाबियों का परचम लहराया है, वो नाम जनाबे हाफिज अब्दुल समी सीतापुरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ ला चुके हैं। तमामी और आपके इलाके की मजबूत आवाज, आपके इलाके की नुमाइंदगी करने वाली आवाज जनाबे मौलाना नोमान अफजल भी तशरीफ ला चुके हैं। तमामी मेहमान किराम तशरीफ ला चुके हैं।
सब्जा है, गुंजा है, फसले बहार है, सब आ चुके हैं, आप ही का इंतजार है। अब तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप खड़े होके या पिंडाल से बाहर या दूर खड़े होके एक तमाशे की तरह या जादूगर की तरह जो जादू दिखाता है उस तरह ना देखें, बल्कि इस महफिल में बैठने के आदाब हुआ करते हैं, उस अदब के साथ, उस एहतराम के साथ इस महफिल में तशरीफ रखें और इंशाअल्लाह बाज़ाब्ता प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। मैं अराकीन कमेटी के सरजमीन सुगईपुरवा के तमामी हजरात को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुगईपुरवा के एक एक शख्स को, एक एक फर्द को, कमेटी के एक एक जिम्मेदार को सिराज मदनी दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता है। आपको बताता चलूं, अराकीन कमेटी के मिंबरान साहिबान अगर चाहते तो इस जगह पे बज़्म मुस्तफा के अलावा जो महफिल चाहते वो सजाते, नाच की भी महफिल सजा सकते थे, डीजे की भी महफिल सजा सकते थे और इस्टा की भी महफिल सजा सकते थे, लेकिन मैं अराकीन कमेटी को और सुगईपुरवा के एक एक फर्द को दिल की गहराई से मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूँ कि उन्होंने इस तरह की महफिल न सजा के बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की महफिल सजाई है कि गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। हजरत मोहतरम सरजमीन सुगईपुरवा के एक एक शख्स की, एक एक फर्द की ये सोच, कमेटी के एक एक शख्स की और एक एक फर्द का ये मिशन है, ये सोच है, ये मकसद है कि हमारे बच्चों के कानों में, हमारी बच्चियों के कानों में हमारा नौजवान जब बाइक पे सवार होता है, जेब में मोबाइल होता है, कानों में लीटें लगी होती हैं और उन लीटों के जरिए सॉन्ग की आवाजें हमारे बच्चों के कानों तक जाती हैं, गानों की आवाजें हमारे बच्चों और बच्चियों के कानों तक जाती हैं। सुगईपुरवा के एक एक शख्स की, कमेटी के एक एक शख्स का ये मिशन है, ये मकसद है कि हमारे बच्चों और हमारी बच्चियों के कानों में सॉन्ग की आवाज ना जाके, गानों की आवाज ना जाके, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकद्दस कलाम की तिलावत की आवाजें जाएं। ये मिशन है कमेटी के एक एक शख्स का, ये मकसद है कमेटी के एक एक हजरात का, हमारे बच्चों के कानों में, हमारे बच्चियों के कानों में उन लीटों के जरिए गानों की आवाजें ना जाके बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नात और अशआर के गुनगुनाने की आवाजें पहुंचे। वो चमन में न बहारों में मजा मिलता है, जो मदीने के नजारों में मजा मिलता है। लोग बहलाते हैं दिल गीत से और गानों से, मुझको कुरान के पारों में मजा मिलता है। ये मिशन है, ये मकसद है सुगईपुरवा के तमामी हजरात का, इसीलिए आज की खूबसूरत बज़्म सजाई गई है। जलसा सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा के बज़्म का इनेकाद किया गया है।